आज हम एक ऐसी कहानी डिस्कस कर रहे हैं जो आपको इमोशनल और हैरान कर देगी। ये कहानी नायका विनन की है जो सिर्फ 14 साल की थी जब उसने अपनी जिंदगी फेसबुक लाइव पर खत्म की। ये कहानी सोशल मीडिया, फॉस्टर केयर सिस्टम और एक इनोसेंट जिंदगी के साथ होने वाली नाइंसाफी की एक दर्दनाक तस्वीर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नायका विनन फ्लोरिडा में रहती थी, लेकिन उसका बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। उसे कई फॉस्टर होम्स में दाखिल किया गया क्योंकि उसके घर का माहौल अच्छा नहीं था। फॉस्टर होम्स में रहना उसके लिए एक कांस्टेंट स्ट्रगल था। हर नया घर उसके लिए एक नया चैलेंज लेकर आता था और वहाँ उसका ट्रीटमेंट या तो बहुत बुरा होता था या फिर कभी कभी एब्यूसिव। ये सब दर्द और जुल्म इतना ज्यादा था कि नायका ने अपनी जिंदगी का एंड करने का फैसला कर लिया। 22 जनवरी 2017 को नायका ने अपना फोन उठाया और फेसबुक लाइव पर स्ट्रीम शुरू की। इस स्ट्रीम का टाइटल ही इस बात की निशानी था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नायका ने इस स्ट्रीम के दौरान अपनी जिंदगी के दर्दनाक लम्हों को दुनिया के साथ शेयर किया। उसने कहा कि उसे जिंदगी में कभी प्यार या सपोर्ट नहीं मिला। उसने फॉस्टर केयर सिस्टम के बारे में अपनी फ्रस्ट्रेशंस का इजहार किया और अपनी जिंदगी को खत्म करने का रीजन बताया। वो थक गई थी और इस दुनिया से जाने का फैसला कर चुकी थी। जैसे ही नायका अपने दर्द का इजहार कर रही थी, उसके लाइव स्ट्रीम में लोग जुड़ने लगे, लेकिन जो कमेंट्स आए उनका लहजा बहुत दुख भरा था। बहुत से लोगों ने नायका का मजाक उड़ाया, उसे गालियां दी और उसके दुख को सिर्फ एक अटेंशन सीकिंग मूव कहा। कोई उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। कुछ लोग उसे और ज्यादा पुश कर रहे थे कि वो अपने प्लान्स पर अमल करे। ये सब कमेंट्स उसे और ज्यादा दर्द में डाल रहे थे। नायका ने लाइव स्ट्रीम के दौरान कहा कि उसे सिर्फ अपनी असली माँ के पास जाना है, वो माँ जिसे वो बहुत प्यार करती थी। उसके फाइनल वर्ड्स ने ये दिखाया कि वो कितनी ज्यादा ब्रोकन और आइसोलेटेड थी। उसके लिए जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं था। नायका ने जो कहा था उस पर अमल किया। वो कैमरे के सामने ही अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है। ये एक बहुत ही हॉरिफाइंग मोमेंट था जो दुनिया के सामने फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम हो रहा था। लेकिन इस सब के बाद भी कमेंट्स रुकने के बजाय और भी ज्यादा विशेष होते गए। अफसोस की बात ये थी कि किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया। नायका का लाइव स्ट्रीम घंटों तक चलता रहा। नायका के गुजरने के बाद उसकी बायोलॉजिकल माँ गीना एलेक्स ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बेटी के लिए रोना शुरू किया। उसने फ्लोरिडा फॉस्टर होम सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया कि उसकी बेटी को सही तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया गया। गीना का कहना था कि नायका सिर्फ उसके पास वापस आना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे केस की डिटेल सामने आई, लोगों ने एक शॉकिंग चीज डिस्कवर की। नायका की माँ गीना उस लाइव स्ट्रीम के दौरान एक्टिव थी और सिर्फ देख नहीं रही थी बल्कि उन कमेंट्स में अपनी बेटी का मजाक भी उड़ा रही थी। गीना ने कमेंट्स में लिखा था, यू कीप क्राइंग वुल्फ यू डेड, जिंदगी चलती रहेगी। ये रिविलेशन ने लोगों को और भी ज्यादा हैरान में डाल दिया, क्योंकि जो माँ अपनी बेटी के लिए आंसू बहा रही थी वो उसकी मौत में एक इनडायरेक्ट रोल प्ले कर रही थी। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ये है कि नायका को अपनी माँ की तरफ से कभी प्यार नहीं मिला। उसे छोटी सी उम्र में मारा पीटा गया था और हर दफा उसे रिजेक्ट किया गया जब वो अपनी माँ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करती थी। गीना ने उसे बार बार कह दिया था कि वो उसे नहीं चाहती। नायका ने हमेशा अपनी माँ के साथ वापस मिलने की ख्वाहिश रखी, लेकिन हर दफा उसे दुख मिला। नायका की मौत के बाद भी उसकी माँ गीना ने अपने एक्शंस का सिलसिला जारी रखा। उसने नायका का फेसबुक अकाउंट अपने कंट्रोल में ले लिया और अपने पोस्ट शेयर करना शुरू कर दिए। ये सब देखना और भी डिस्टर्बिंग था, क्योंकि गीना अपनी बेटी की मौत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही थी। आज भी ये कहानी लोगों के दिमाग में एक वार्निंग के तौर पर रहती है कि किस तरह एक ब्रोकन सिस्टम और सोशल मीडिया ने मिलकर एक इनोसेंट जिंदगी ले ली। नायका विनन की कहानी सिर्फ एक लड़की के दुख की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि किस तरह सोशल मीडिया और सोसाइटी के फ्लॉज एक जिंदगी को ले सकते हैं। फॉस्टर केयर का सिस्टम फेल हुआ और लोगों ने एक दुख भरी आवाज को सिर्फ एक मजाक समझा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।